जय श्री हरि। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री राम जय जय राम। बंधुओं, श्री आनंद रामायण के पहला कांड यानी सार कांड के प्रथम सर्ग में मैंने जो प्रसंग सुनाया था वो था महर्षि वाल्मीकि कृत श्री राम वंदना, एक अश्लोकी आनंद रामायण और श्री शिव पार्वती संवाद के रूप में आनंद रामायण की कथा का उपक्रम सूर्यवंश की वंशावली। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। माता पार्वती के पूछने पर भगवान भोले उन्हें राम कथा सुना रहे हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री राम जी की वंशावली का बखान किया। उनके वंश में श्री विष्णु से लेकर श्री राम जी तक 61 राजाओं के बारे में उन्होंने नाम सहित पराक्रम सहित बताया। आप लोग यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का जो प्रसंग है प्रथम सर्ग का द्वितीय भाग में वो होगा रावण का दशरथ और कौशल्या के वध का असफल प्रयत्न। रावण का दशरथ और कौशल्या के वध का असफल प्रयत्न। दशरथ का कौशल्या सुमित्रा तथा केकई से विवाह। केकई को 2 वरदानों की प्राप्ति। श्रवण कुमार का आख्यान। मुनि ऋषि श्रृंग और राजा रोमपाद की कथा। ऋषि श्रृंग द्वारा राजा दशरथ का पुत्रेष्टि जग संपन्न करना। ये पहला सर्ग में है। अब आप लोग श्रवण कीजिए। प्रभु, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग आपके सामने में है। शिव शंभु माता पार्वती को बता रहे हैं सरजू नदी के तट पर बसी हुई अयोध्या नगरी में सभी राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दशरथ हुए। सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा दशरथ हुए। वे इक्ष्वाकु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे श्रेष्ठ थे, लोक में अत्यंत विख्यात थे और महान बलशाली थे। वे जम्बूद्वीप के स्वामी महान पराक्रमी तथा बहुत बड़ी सेना से समन्वित थे। यानी उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। उन्होंने बड़े ही धर्मपूर्वक राज्य का शासन किया। अयोध्या नगरी के समीप ही कौशल देश है। उस कौशल देश की कौशलपुरी नगरी में एक बड़े ही पुण्यात्मा महान राजा हुए जो कौशल नाम से विख्यात थे। उनकी कौशल्या नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी। उनकी कौशल्या नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। राजा कौशल ने बड़े ही प्रसन्न मन से राजा दशरथ के साथ उसका विवाह निश्चित किया। उसके बाद विवाह का दिन निश्चित करके उन्होंने विवाह के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। कौन? राजा कौशल ने। उस समय राजा दशरथ साकेत नगरी में स्थित सरजू नदी में नौका में बैठकर
अपने बंधुओं तथा मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय रात्रि का समय था। राजा दशरथ अपनी सेना से घिरे हुए थे। मागध तथा बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। चारों ओर रत्न निर्मित दीपों का प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय की बात है, लंका नगरी के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा। लंका नगरी के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मन, किसके हाथों मेरी मृत्यु होगी? रावण ने पूछा ब्रह्मा जी से कि किसके हाथों मेरी मृत्यु होगी, इस विषय में आप मुझे बताइए। रावण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, राजा दशरथ की भार्या यानी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या से साक्षात जनार्दन विष्णु ही भगवान राम आदि 4 पुत्रों के रूप में अवतीर्ण होंगे। उनमें से श्री राम तुम्हारा वध करेंगे। ब्रह्मा जी ने रावण को बताया, श्री राम तुम्हारा वध करेंगे। हे रावण, राजा कौशल ने ब्राह्मणों से पूछकर आज से ठीक 5वें दिन राजा दशरथ के विवाह का निश्चय किया है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, राजा दशरथ के विवाह का निश्चय किया है। ब्रह्मा जी का इस प्रकार वचन सुनकर राक्षस राज रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर शीघ्र ही अयोध्या के लिए चल पड़ा। उस समय वह चारों ओर से राक्षसी सेना से घिरा हुआ था। रावण ने अनेक प्रकार से दारुण युद्ध करते हुए नौका में बैठे हुए उन दशरथ को जीत लिया और उनकी नौका को अपने पांव के प्रहार से तोड़ डाला और उसे सरजू नदी में फेंक दिया। उस समय सरजू नदी के निर्मल जल में डूबकर अन्य सभी तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके जो सभासद थे, राजा दशरथ के मंत्री, सभासद और स्वजन थे, वे सरजू नदी में डूब गए, यानी उनकी मौत हो गई। किंतु राजा दशरथ और उनका मंत्री सुमंत्र ये दोनों किसी प्रकार नाव के टुकड़े में बैठकर नदी के प्रवाह में बहते हुए धीरे धीरे गंगा नदी में जा पहुँचे। फिर वहाँ से वे दोनों देवयोग से जीवित रहते हुए समुद्र में पहुँच गए। इधर राक्षस राज रावण कौशलपुरी में गया और भयंकर युद्ध करके उन्होंने राजा कौशल को जीत लिया और उनकी पुत्री कौशल्या का हरण कर लिया। तब वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया, राजा कौशल को जीतकर उसकी पुत्री कौशल्या का हरण कर। आकाश मार्ग से जाते हुए उसने लवन सागर में निवास करने वाले तिमिंगल मत्स्य को देखा। उस समय उसने मन में यह विचार किया, किसने? रावण ने मन में यह विचार किया कि सभी देवतागण मेरे शत्रु हैं। वे निश्चित ही छलपूर्वक लंका में स्थित इस कौशल्या का हरण कर लेंगे। वे हरण कर लेंगे। अतः ऐसा ना हो सके, इसलिए मैं इस कौशल्या को तिमिंगल मत्स्य को धरोहर के रूप में सौंप देता हूँ। रावण ने सोचा छलपूर्वक देवता कौशल्या को छुड़ा लेंगे, इसलिए वो लवन समुद्र में स्थित तिमिंगल मत्स्य को धरोहर के रूप में उन्होंने सौंपने का विचार किया। ऐसा मन में निश्चय करके रावण ने कौशल्या को एक पेटी के अंदर छुपा दिया
और उस पेटी को तिमिंगल को सौंपकर अत्यंत प्रसन्न मन वाला वह रावण लंका की ओर चल पड़ा। कौशल्या को पेटी में छुपाकर तिमिंगल को सौंप दिया और प्रसन्न मन से कहाँ चला रावण? लंका की ओर चल दिया। उस तिमिंगल मत्स्य उस पेटी को मुख से पकड़कर सुखपूर्वक समुद्र में विचरण करने लगा। वो तिमिंगल मत्स्य पेटी को अपने मुख से पकड़ लिया और समुद्र में सुखपूर्वक विचरण करने लगा। तभी उसने अपने सामने सहसा अपने शत्रु को देखा। कौन? तिमिंगल मत्स्य ने अपने सामने अपने शत्रु को देखा तो वह उससे युद्ध के लिए उद्यत हो गया। एक द्वीप में उस पेटी को रखकर वह अपने शत्रु के साथ युद्ध करने लगा। इसी बीच में वह नौका का टुकड़ा भी वहां आ पहुंचा जिसमें राजा दशरथ और मंत्री सुमंत बैठे थे। तब वे दोनों नौका के टुकड़े से उस द्वीप पर चढ़ गए। कौन? राजा दशरथ और मंत्री सुमंत। वहां उन्होंने एक पेटिका को देखा और जब उसे खोला तो वे दोनों उसके अंदर कौशल्या को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक दूसरे का समाचार उन्हें ज्ञात हुआ। तब शुभ मुहूर्त में उस द्वीप में राजा दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह किया। उसके बाद राजा दशरथ, कौशल्या और मंत्री श्रेष्ठ सुमंत्र तीनों ही उस पेटी के अंदर प्रविष्ट हो गए और उस विवाह के बाद तीनों ही उस पेटी के अंदर प्रविष्ट हो गए और उसके बाद पेटी के द्वार को पुनः बंद कर लिया। इसी बीच वह तिमिंगल मत्स्य जो है अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर उस पेटिका के पास आया और उसने उस पेटिका को पुनः मुख से पकड़ लिया और वह समुद्र में विचरण करने लगा। इधर जब रावण लंका में पहुंचा तो उसने पुनः ब्रह्मा जी को अपनी सभा में बुलाया और हंसते हुए उसने इस प्रकार कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मुझ रावण ने आपके वचन को झूठा कर दिया। आपने जो वचन बोले थे, आपने जो वचन बोला था उसको झूठा कर दिया। मैंने जल में दशरथ को डुबोकर मार डाला और कौशल्या को छिपा दिया है। रावण के इस प्रकार वचनों को सुनकर पद्मजोनि ब्रह्मा जी ने रावण की सभा में उच्च स्वर में स्पष्ट रूप से बोले। क्या बोले? ओम पुण्याहम, ओम पुण्याहम। तब रावण घबराकर उनसे बोला, यह आपने क्या कहा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजा दशरथ का विवाह हो गया। यह सुनकर उसने ब्रह्मा जी के वचन को झूठा सिद्ध करने के लिए दूतों द्वारा उस तिमिंगल मत्स्य के पास पेटिका को मंगाया। फिर जब उस पेटिका को ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए उसने खोला तो उस पेटी के अंदर दशरथ, कौशल्या और सुमंत्र को देखकर दशरथ, उस पेटी के अंदर जब रावण ने खोला तो उसके अंदर दशरथ, कौशल्या और सुमंत्र को देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठा। कुछ क्रुद्ध होकर जो ही उसने उन्हें मारने के लिए तलवार हाथ में ली तो अत्यंत घबराकर ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, अरे दशानन रावण, तुम यह क्या करते हो? ऐसा साहस मत करो। तुमने तो पूर्व समय में एक कौशल्या को ही पेटी में बंद किया था, किंतु एक से ये 3 हो गए।
वैसे ही इन तीनों से करोड़ों हो जाएंगे। श्री राम आज ही जन्म ले लेंगे और आज ही तुम्हारा वध भी हो जाएगा। ब्रह्मा जी रावण से बोले, अतः हे दशानन, आयु शेष रहते तुम इस प्रकार साहस मत करो, इस प्रकार का दुस्साहस मत करो। जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। तुम अभी कुछ मत करो और तीनों को दूतों द्वारा साकेत यानी अयोध्या भेजकर सुखी हो जाओ। मेरी बात झूठी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं होगी, यह तुम निश्चित रूप से जान लो। जैसी भवितव्यता होगी, जैसी भवितव्यता होगी वैसा होकर ही रहेगा। कर्म की गति बड़ी गहन होती है, कर्म की गति बहुत बड़ी गहन होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर और उसे सत्य समझकर रावण भयभीत हो उठा। रावण भयभीत हो उठा। उसने अपने दूतों द्वारा शीघ्र ही वह पेटी साकेत नगरी भिजवा दी, यानी अयोध्या नगरी भिजवा दी। उस पेटिका को साकेत पहुंचाकर वे दूत वापस रावण के पास चले आए। राजा दशरथ आदि को वापस आया देखकर अयोध्या वासियों तथा कौशल देश के राजा आदि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि उनके राजा वापस आ गए। उसके बाद कौशलाधिपति ने बड़े ही समारोह पूर्वक फिर से विवाह संपन्न किया। किसका? अपनी पुत्री कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह संपन्न किया और अपनी पुत्री तथा अपना राज प्रीति पूर्वक अपने दामाद राजा दशरथ को सौंप दिया। तब से कौशल देश के राजा भी सूर्यवंशी कहलाने लगे। कौशल देश के राजा भी सूर्यवंशी कहलाने लगे। उसके बाद राजा दशरथ ने मगध देश की राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह करके उसे अपनी दूसरी प्रिय पत्नी बनाया। साथ ही राजा दशरथ ने कैकेयी नरेश की कन्या कैकेयी, जिसके नेत्र कमल के समान थे, उसके साथ विवाह करके बड़े ही आदर पूर्वक उसे अपनी तीसरी रानी बनाया। इन तीनों के अतिरिक्त राजा दशरथ ने अन्य विवाह भी किए। इस प्रकार राजा दशरथ ने अनेक प्रकार के दान देते हुए तथा विविध प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए इस पृथ्वी पर राज किया। समय बीतता गया और राजा दशरथ अत्यंत प्रौढ़ हो गए, किंतु इन धर्मात्मा राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। शिव जी कहते हैं, हे गिरिराज पुत्री पार्वती, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी, ये तीनों ही उत्तम कुल में उत्पन्न अत्यंत सुंदर रूप तथा यौवन से संपन्न थी। हे प्रिय, जब राजा दशरथ अयोध्यापुरी पर राज कर रहे थे, उसी समय देवताओं तथा दानवों के मध्य राज के लिए भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। उसमें युद्ध के मध्य यह श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई कि जिस ओर महान अयोध्यापति दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की विजय होगी, उसी पक्ष की जीत होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस आकाशवाणी को सुनकर पवन देव शीघ्र ही राजा दशरथ के पास गए और उनसे देव पक्ष में होकर युद्ध करने की आदर पूर्वक प्रार्थना की पवन देव ने कि देवताओं की ओर से आप युद्ध करें। तब वहां जाकर राजा दशरथ ने देवों की ओर से महान युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवों और दानवों में अत्यंत भयंकर संग्राम चल ही रहा था कि इसी बीच राजा दशरथ के रथ का धूरी टूट गया। धूरा जो है रथ का वो टूट गया, किंतु देव बस राजा को यह बात ज्ञात न हो सकी। राजा दशरथ के समीप ही रथ में बैठी हुई रानी
कैकेयी युद्ध का कौतूहल देख रही थी। कैकेयी साथ में बैठी थी और युद्ध का कौतूहल देख रही थी। उसने युद्ध स्थल में देखा कि अपने रथ का धूरा टूट गया है। उसने तत्काल ही विजय लाभ की इच्छा से अपने बाएं हाथ को रथ के धूरे की जगह लगा दिया। किसने? रानी कैकेयी ने। कैकेयी के बाल्यकाल की बात है। उसने किसी सोते हुए मुनि का मुख स्याही लगाकर काला कर दिया था। तब उस मुनि ने भी उसे शाप दिया कि जाओ, तुम्हारा मुख भी अपजस के कारण ऐसा काला पड़ जाएगा कि उसे कोई देखना नहीं चाहेगा। वे मुनि जब जाने को हुए तो कैकेयी ने अपने बाएं हाथ से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मुनि को उनका दंड कमंडलू आदि प्रदान किया। इससे प्रसन्न होकर उस मुनि ने कैकेयी को वरदान दिया कि तुम्हारा बायां हाथ वज्र के समान कठोर हो जाएगा, कहीं भी वह नष्ट नहीं हो पाएगा। उस रणांगण में जब रथ का धूरा टूट गया था तो कैकेयी ने मुनि द्वारा दिए गए उस वरदान का स्मरण करके रथ के धूरे के स्थान पर अपने बाएं हाथ को लगा दिया। युद्ध में दैत्यों को जीत करके जब युद्ध हो रहा था देव और दानव में, तो राजा दशरथ ने युद्ध में दैत्यों को जीत करके कैकेयी द्वारा किया गया वह कर्म ज्ञात हुआ। जीत जब लिया तो कैकेयी द्वारा जो कर्म था धूरा में अपना बायां हाथ लगाने वाला, वो ज्ञात हुआ राजा दशरथ को। तो उन्होंने कैकेयी से 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तब कैकेयी ने दोनों वरदानों को धरोहर के रूप में राजा के पास ही रहने दिया। उन्होंने राजा से कहा, दशरथ से कहा, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा, ये धरोहर के रूप में आपके पास रहने दीजिए प्रभु। उन्होंने कहा, जब मैं इन वरों को मांगूंगी उस समय आप मुझे दोनों वर दे देंगे। बहुत अच्छा। इस प्रकार कहकर के राजा दशरथ अपनी रानी कैकेयी के साथ अपनी नगरी अयोध्या लौट गए। एक बार की बात है, राजा दशरथ शिकार के लिए, आखेट के लिए सरजू के किनारे एक महान वन में गए। वहाँ उन्होंने बहुत से वनचारी पशुओं का वध किया और नदी के प्रवाह को अपने बाणों की वर्षा से अवरुद्ध कर दिया। उसी समय की बात है, वैश्य श्रवण कुमार अपने वृद्ध और एवं अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर कंधे पर उठाए हुए उसी वन के मार्ग से काशी की ओर जा रहा था, तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने माता पिता को। माता पिता को धूप की गर्मी न लगे इस कारण वह रात्रि में जा रहा था। तभी प्यास से व्याकुल माता पिता ने अपने पुत्र श्रवण कुमार को जल पिलाने के लिए कहा। कांवर में बैठे हुए उन दोनों माता पिता को कांवर सहित तालाब के किनारे रखकर श्रवण कुमार घड़ा लेकर स्वयं जल के समीप गया और उसने घड़े को उलटकर जल भरने के लिए टेढ़ा कर उसे जल में डुबाया। तो उस घड़े के जल में डूबने से और साथ ही साथ हवा के बाहर निकलने से, जब जल घड़े में जाएगा तो हवा तो बाहर निकलेगी, तो हवा के बाहर निकलने से घड़े से वैसी ही ध्वनि निकलने लगी जैसे कोई हाथी चिंघार रहा हो। राजा दशरथ ने उस शब्द से भ्रमवश यह समझा कि कोई हाथी है। वन्य हाथी को नहीं मारना चाहिए, यह जानते हुए भी राजा दशरथ ने
वैश्य श्रवण कुमार को हाथी समझकर बांध से बिंद डाला। उस बाण के प्रहार से श्रवण कुमार हाय किसने मुझे मारा यह कहते हुए जल में गिर पड़ा। मनुष्य की इस आवाज़ को सुनकर राजा दशरथ घबरा उठे और शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। उन्हें जल से बाहर निकाला और उसके मुख से प्यारा वृत्तांत तो सुनकर राजा भय से कांप उठे। श्रवण कुमार ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर राजा भय से कांप उठे। उन्होंने उसके शरीर से बाण बाहर निकाला। राजा के मुख से पुत्र के मरण की बात सुनकर वे दोनों अंधे माता पिता अत्यंत विलाप करने लगे। उन्होंने राजा से चिता बनवाई और पुत्र सहित चिता में समा गए। पुत्र शोक से विह्वल उन दोनों ने उस समय राजा दशरथ को यह शाप दिया। क्या दिया शाप? कि पुत्र के शोक से प्रीत होकर जिस प्रकार हम दोनों की मृत्यु हुई है उसी प्रकार तुम भी पुत्र शोक में मृत्यु को प्राप्त करोगे। श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया। राजा दशरथ दुखी मन से अपनी नगरी अयोध्या में लौट आए और उन्होंने वह सारा घटनाक्रम गुरु महर्षि वशिष्ठ को बतलाया। महर्षि वशिष्ठ जी ने उस दोष पाप की निवृत्ति के लिए राजा के द्वारा साकेतपुर में सरजू नदी के तट पर मुनि ऋष्यशृंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया। राजा दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद। राजा दशरथ के एक मित्र थे जिसका नाम था रोमपाद। उन रोमपाद ने अपनी शांता नाम की कन्या महर्षि ऋष्यशृंग को प्रदान कर दी थी। एक बार की बात है जब अंग देश के राजा रोमपाद के राज में बहुत दिनों तक वर्षा न हुई, राज्य में अकाल पड़ गया। तब मंत्रियों के कथनानुसार राजा रोमपाद ने महर्षि विभांडक के आश्रम में नगर वधुओं को भेजकर उनके द्वारा महर्षि विभांडक के पुत्र मुनि ऋष्यशृंग को अपने राज में बुलवाया। अब ऋष्यशृंग को अपने राज में बुलवाया कौन? राजा रोमपाद ने। नगर वधुओं ने वन में जाकर अपनी चेष्टाओं और हाव भाव के द्वारा ऋषि पुत्र को मोहित कर लिया और वे उन्हें राजा के राज्य में ले आई। उन ऋष्यशृंग द्वारा यज्ञ के करवाने से उन मुनि के प्रताप से राजा रोमपाद के राज में वृष्टि भी हुई और पुत्रहीन राजा रोमपाद की पुत्र की प्राप्ति भी हुई। इससे रोमपाद को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी शांता नामक कन्या मुनि ऋष्यशृंग को प्रदान कर दी। यह जानकर राजा दशरथ ने भी मुनि ऋष्यशृंग को अपनी पुरी में बुलवाया। उन मुनि ने संतानहीन राजा दशरथ से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ कुंड से अग्निदेव पायस हाथ में लेकर प्रत्यक्ष प्रकट हुए। पायस मतलब खीर लेकर प्रत्यक्ष प्रकट हुए और राजा दशरथ को वह दिव्य पायस यानी खीर प्रदान किया। राजा दशरथ ने तीनों रानियों में वह खीर बांट दी। रानी कैकेयी के हाथ में भी एक गिद्धि यह समझकर वह खीर छीन ले गई। रानी कैकेयी के हाथ में जो खीर था, एक गिद्धि जो है यह समझकर गिरदनी यानी गिद्ध यह समझकर वह खीर छीन ले गई। यदि मैं भी इसे ले जाऊंगी तो मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगी। अप्सराओं में श्रेष्ठ सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी। अप्सराओं में श्रेष्ठ सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी।
अप्सरा को ब्रह्मा जी ने नृत्य भंग करने के कारण गिद्धि होने का शाप दिए डाला था। उसके बाद उनके द्वारा स्तुति प्रार्थना करने पर संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, जब कैकेयी के हाथ में पायस यानी खीर लेकर तुम अंजनी गिरी पर डालोगी तब तुम्हारी पुनः उत्तम गति हो जाएगी। तब तुम पहले की तरह अप्सरा हो जाओगी। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा। इसी कारण उस गिरधी ने कैकेयी के हाथ से वह खीर लेकर उसे अंजनी पर्वत पर डाल दिया। कैकेयी के हाथ से खीर लेकर वह उन्होंने अंजनी पर्वत पर डाल दिया। उसके बाद वह उसके पूर्व के अप्सरा के रूप को प्राप्त कर देवलोक को चली गई। जब कैकेयी के हिस्से की खीर गिरधी ने छीन ली तो कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने अपने भागों में से थोड़ा थोड़ा खीर कैकेयी को दे दिया। थोड़ा कौशल्या और सुमित्रा ने थोड़ा थोड़ा खीर कैकेयी को दे दिया। तब तीनों रानियों ने पायस को ग्रहण किया, यानी खीर को ग्रहण किया, खीर को खाई और उस दिव्य पायस के प्रभाव से, उस दिव्य खीर के प्रभाव से उन तीनों ने गर्भ धारण किया। उन रानियों की गर्भकालीन अभिलाषाओं को देखकर ही लोग समझ गए कि इनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र कैसे होंगे और किस किस प्रकार के अद्भुत आनंददायी कर्मों को करेंगे। तो बंधुओं, आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी का शादी उनसे हुई। रावण के बहुत प्रयत्न करने के बाद भी ये शादी संपन्न हो गई। आप लोगों ने जो श्रवण किया कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो इस तरह सारकांड के प्रथम सर्ग जो है वो समाप्त होता है। बंधुओं, अगर आपने सनातन दर्शन विद दिनेश यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि, जय सिया राम। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय सिया राम।